Yeah, because he changed the game in the 90s. एक नया हीरो पैदा हुआ, शाहरुख खान। अपने फैंस की वजह से। फौजी सीरियल आया, वो पॉपुलर हो गया, तो मैं फिल्मों में इंटरेस्टेड था ही नहीं। अगर मेरे फैंस नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। तो मैंने करना ही नहीं चाहा। I love Shahrukh journey, like you're the biggest star. I'm not here to compete. I'm here to rule. ख्याल आता है कि one day आपकी ये शोहरत किसी और के नाम होगी, कोई और आपसे ज़्यादा कामयाब होगा, कोई किसी और का नाम सुर्खियों पे होगा। कभी ये ख्याल आता है ऐसा होगा? I'm the last of the stars. You're the last of the stars. शाहरुख की स्टार पावर को समझने के लिए इस फैक्ट पर जरा गौर करिए। नई फिल्म जवान रिलीज होने से पहले ही 250 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, जबकि फिल्म का बजट 300 करोड़ के आसपास था। यानी तकरीबन 85% कमाई तो रिलीज से पहले ही हो चुकी है। आज भी लोहा मानते हैं उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग की वजह से नहीं, बल्कि एक कंप्लीट आउटसाइडर होकर भी बॉलीवुड पर राज कर मूवीज करना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने बैरी जॉन का थिएटर ग्रुप दिल्ली में ज्वाइन किया, सर्कस सीरियल में काम किया और डायरेक्टर दिल्ली में मां के निधन के बाद शाहरुख ने फैसला किया कि वो मुंबई जाएंगे और बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाएंगे। फिर क्या था, शाहरुख आ गए मुंबई, जेब में 1500 रुपए लेकर, आंखों में बस एक सपना था। यहाँ उन्हें पहला ब्रेक मिला हेमा मालिनी की डायरेक्टोरियल मूवी दिल आशना से, लेकिन किसी कारण से ये फिल्म रिलीज समय पर नहीं हो पाई और ये शाहरुख की डेब्यू फिल्म नहीं बन पाई। डेब्यू हुआ साल 1992 में फिल्म दीवाना नहीं, कोई जान पहचान नहीं, लेकिन फिर भी करियर की कुछ शुरुआती फिल्मों से ही स्क्रीन पर छा गए एसआरके। यू कैन एब्सोल्युटली से दैट ही वाज द रियल आउटसाइडर ऑफ बॉलीवुड। करियर के शुरुआती कुछ फिल्मों में एंटी हीरो किरदार कर शाहरुख ने सबको चौंका दिया था। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था। जब मैं विलन बनता हूँ ना, तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। अंजाम और बाजीगर के जरिए शाहरुख ने जीता लोगों का दिल और यहाँ से उनके गोल्डन करियर का आगाज हुआ। सारे बेस्ट एक्टर अवार्ड्स उस दौर में शाहरुख खान ने जीते। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो कितनी बड़ी हिट थी, ये आज तक कोई नहीं। वो करोड़ों लड़कियों के चहेते स्टार बन गए। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डीडीएलजे ने कई एनआरआईज का इंडियन मूवीज में इंटरेस्ट जगा दिया था और इसी के बाद एकमात्र ऐसे इंडियन एक्टर हैं जिनकी मूवीज ओवरसीज भी रिकॉर्ड तोड़ती हैं। जैसे अगर हम जवान की बात करें तो इसकी ओवरसीज बुकिंग रिलीज के 21 दिन पहले 15 अगस्त से ही शुरू हो गई थी। यूएसए में फर्स्ट डे बुकिंग $2 लाख से ऊपर की हो चुकी है, जो किसी भी इंडियन मूवी के लिए अभी तक 27 अगस्त को कुछ लोकेशंस पर प्री बुकिंग शुरू हुई और देखते ही देखते पूरी टिकट सोल्ड आउट हो गई। इसके साथ ही जर्मनी, फ्रांस, मोरक्को, ग्रीस, यूएसए, यूके में शाहरुख की फैन फॉलोइंग के बारे में को जानकर हैरानी होगी कि शाहरुख के किरदार ने उस मूवी में जिस प्रोजेक्ट पर काम किया, नासा ने 10 साल के बाद उस प्रोजेक्ट को भी लॉन्च कर दिया। डीडीएलजे करने के बाद शाहरुख की इमेज एक रोमांटिक हीरो वाली बन गई थी। यस बॉस, राजू बन गया जेंटलमैन, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, लाइक स्वदेश, पहेली, देवदास, कल हो न हो, चक दे, अशोका, डॉन ने शाहरुख खान की वर्सेटैलिटी को पेश किया। अब आपको लग रहा होगा कि हिट पर हिट मूवीज तो कई स्टार्स ने दी है, तो शाहरुख में क्या अलग है? शाहरुख का स्टारडम कभी भी उनकी मूवीज का मोहताज नहीं रहा। मोड़ दिए इंटरव्यू में शाहरुख ने खुद ये बताया था कि इंडस्ट्री में उनसे ज्यादा टैलेंटेड और स्किल्ड लोग हैं, लेकिन उन्हें जो आता है वो किसी को नहीं आता। राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना ने तो कई इंटरव्यू I was crazy fan, and I could just connect with his journey because him also being from Delhi, an outsider. I'm getting a lot of Shahrukh references, but yeah, because he changed the game in the 90s and he chose those unconventional roles and inspired actors like me. I love Shahrukh journey, like you're the biggest star. फिल्म पठान ने ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़े, न सिर्फ नेशनली बल्कि वर्ल्ड वाइड। जवान ने रिलीज से पहले जबरदस्त बज़ बना लिया है। इस फिल्म के गाने जिंदा बंदा के प्रोडक्शन में
15 करोड़ की लागत आई, जिसमें शाहरुख के साथ थी 1000 फीमेल डांसर्स। रिलीज के एक ही दिन में इस गाने ने 46 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज जनरेट कर रिकॉर्ड तोड़ चौथे नंबर पर है। और एक वक्त था जब वो दुनिया के सेकेंड रिचेस्ट एक्टर थे। पर आखिर ये हुआ कैसे? चलिए इसे थोड़ा डीकोड करते हैं। और डर जैसी सुपरहिट फिल्में देने के बाद शाहरुख की एक फिल्म कभी हाँ कभी ना रिलीज को लेकर अटक गई थी। रिलीज करने के लिए शाहरुख खान ने एक बड़ा दांव खेला और अपने पैसे लगाकर मुंबई रीजन की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली, जिससे ये फिल्म रिलीज हो पाई। और एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के एडवांस टिकट शाहरुख खान ने खुद बेचे। और हर टिकट लोग जानते हैं कि शाहरुख खान मूवीज की फीस नहीं लेते। उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में कहा है कि वो प्रोड्यूसर्स को सिर्फ ये कहते हैं कि आप पिक्चर अच्छे से बताइए, कमाई हो जाए तो मुझे दे देना। ये सेकंड रिचेस्ट कोट करते हैं। 2002 में शाहरुख ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के नाम से अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली और पहली फिल्म जो प्रोड्यूस की वो थी मैं हूं ना, जो कि एक बहुत बड़ी हिट हुई। इसके साथ ही SRK ने अपनी पुरानी मूवीज के भी राइट्स लेने शुरू कर दिए, जिससे वो आज तक पैसा बना रहे हैं। इतना ही नहीं, जब उनकी फिल्म रावण आई तो उन्होंने इसकी मार्केटिंग पर सिर्फ मर्चेंडाइज से लेकर टॉयज, गेम्स वगैरह सब मार्केट में ट्रेंड करने लगे। इसके बाद शाहरुख ने रेड चिलीज VFX करके एक और कंपनी खोली, जो कि वर्चुअल स्टूडियोज एंड एनिमेशन सर्विस प्रोवाइड द मार्शियन, जीरो डार्क 30 जैसी शानदार फिल्में दी। और शाहरुख का बिजनेस यहीं खत्म नहीं होता। लेट्स टॉक अबाउट हिज IPL टीम। इंडिया में दो चीजें मासेस के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, क्रिकेट और बॉलीवुड, और शाहरुख ने दोनों ही जगह अपना सिक्का जमाया। 2008 में जय मेहता और जूही चावला के साथ मिलकर कोलकाता नाइट राइडर्स की ओनरशिप ली। एक रिपोर्ट के हिसाब से KKR IPL की सेकेंड रिचेस्ट टीम है, जिसका वैल्यूएशन करीब 740 करोड़, करीब 6300 करोड़ है। ब्रांड एंडोर्समेंट शोज में परफॉर्म करना, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, ब्रांड एंडोर्समेंट तो हर एक्टर करता है, लेकिन SRK की तरह अपने पैशन को मोनेटाइज करना हर किसी के बस की बात नहीं। SRK का स्टारडम उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या उनकी मूवीज पर डिपेंडेंट है ही नहीं। और इसका एग्जाम्पल रिसेंटली टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट पावरफुल लोगों की लिस्ट में शाहरुख खान थे टॉप पर, जिसमें लियोनेल मेसी, इलॉन मस्क, जो बाइडेन जो कि US प्रेसिडेंट हैं, किंग चार्ल्स जैसे लोग भी शामिल थे। और उनमें भी किंग खान को टॉप पोजीशन मिली। इतना ही नहीं, SRK ने कई बेहतरीन इंटरनेशनल अवार्ड और रिकग्निशन भी हासिल किए हैं, इंक्लूडिंग फ्रांसिस हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर। 2 नवंबर को शाहरुख के बर्थडे वाले दिन मन्नत के बाहर का नजारा उनकी स्टारडम की बस एक बानगी है। सच कहें तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के लोग वो क्लिप अगर देख लें तो सोचेंगे कि हमारे देश में इतने लोग नहीं हैं जितने शाहरुख के बंगले